हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 11, दैट इज दी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या बात कर चुके हैं, हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमें क्या बात करनी है, आज हमें चैप्टर 2 की बात करनी है। और इस चैप्टर 2 के अंदर जो आज हम टॉपिक पिक करने वाले हैं, देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इससे पहले का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारे पास जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं और किस तरीके से हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो डेवलप हुआ, कैसे चेंजेस आए और फाइनली कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम हम आज के टाइम में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉलो करते हैं भाई, जल्दी से बता दो। आर.एच. विटेकर का सिस्टम जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसको हम आज के टाइम पे फॉलो करते हैं। और उन्होंने किया क्या है, उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया है। पहली किंगडम क्या है, पहली किंगडम है आपकी किंगडम मोनेरा, जिसको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड किंगडम कौन सी है आपकी, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, क्या हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद आ जाती है आपकी किंगडम फंगाई, देन यू हैव किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया, दैट इज द लास्ट किंगडम। तो ये पांचों किंगडम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन इन सेपरेट पार्ट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो आर.एच. विटेकर साहब जो थे वो बहुत समझदार थे बेसिकली, उन्होंने बहुत ही समझदारी से क्लासिफिकेशन किया चीजों का। उन्होंने क्या क्या चीजें चूज की थी, जल्दी से रिवाइज करो। उन्होंने बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ सेल्स कैसे हैं, मतलब हो गया जिसका, अच्छा उनका सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि सेल आपका कॉम्प्लेक्स है या कि लेस कॉम्प्लेक्स है, यानी कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो ये सारे फैक्टर्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है जी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे सामने प्रेजेंट किया है। एंड आज तक टिल डेट हम इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हमारे किससे, किंगडम मोनेरा से। अब बेटा किंगडम जो मोनेरा है सबसे पहली किंगडम है, तो यानी कि सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स को हम यहां पे रखेंगे स्ट्रक्चर वाइज। क्या बोल रही हूं मैं, स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। तो बेटा जो किंगडम मोनेरा है आपका, इस किंगडम मोनेरा के अंदर, इस किंगडम मोनेरा के अंदर व्हाट डू वी हैव, जितने भी आपके पास कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी आपके पास यूनिसेलुलर, कैसे बोल रही हूं मैं, जितने भी आपके पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, क्या हैं, जितने भी हमारे पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं वो सबके सब कहां पे प्लेस कर दिए गए, वो सबके सब किंगडम मोनेरा के अंदर प्लेस कर दिए गए हैं। कहां डाल दिए गए, किंगडम मोनेरा के अंदर ये डाल दिए। ठीक है जी, सो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं वो सबके सब आ जाते हैं। एंड प्राइमरीली इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्राइमरीली इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो हैं बेटा आपके बैक्टीरिया। कौन आता है इसके अंदर, मेनली बैक्टीरिया। जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया कहां पे प्लेस किए गए हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर प्लेस किए गए हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, दीज बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। कहां पे प्रेजेंट है ये, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। हर जगह आपको क्या दिखाई देंगे, हर जगह आपको बैक्टीरिया दिखाई देंगे। अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक मुट्ठी सॉइल लोगे तो उस मुट्ठी सॉइल के अंदर भी आपको थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। कैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट एरिया हो, स्नो एरिया हो, कैसा भी एरिया हो, आपको ये हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आपकी सॉइल हो गई, ठीक है जी, आपकी वाटर बॉडीज हो गई, यानी कि आपका जो भी एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, ठीक है ना, आपका एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, आपका सॉइल हो गई, ठीक है जी, या फिर क्या हो सकता है, ये आपके स्नो एरियाज हो गए जहां पे स्नो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, या फिर आपके हॉट स्प्रिंग्स हो गए। तो हर जगह हिली एरियाज हो गए, हर जगह आपको क्या मिलेंगे, हर जगह आपको ये मिलेंगे। सो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी, कि बैक्टीरिया क्या है, कितने टाइप हैं, ठीक है, और किन ग्रुप्स में हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो आगे इसके भी फर्दर ग्रुप्स हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बेटा बैक्टीरिया है हमारे, इनको हम लोगों ने क्या किया है, इनको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है चार, कितने में, इनको हमने क्लासिफाई किया है 4 टाइप्स में। ठीक है ना, तो वी हैव क्लासिफाइड बैक्टीरिया इनटू
4 टाइप्स, और ये जो 4 टाइप्स है हमारे जिनमें जिनके अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है, वो कौन से 4 टाइप्स है बेटा हमारे। पहला टाइप क्या कहलाता है, पहला टाइप कहलाता है बेटा कोकस। क्या कहलाएगा पहला टाइप आपका, पहला टाइप कहलाता है आपका कोकस, ठीक है। कोकस क्या हो गए, कोकस हो गए हमारे राउंड या कह सकते हो आप स्फेरिकल शेप। कैसे हो गए बेटा हमारे स्फेरिकल शेप। तो जो स्फेरिकल शेप है वो हो गए कोकस, ठीक है। इसके अलावा वी हैव बैसिलस, ठीक है। इसके अलावा वी हैव बैसिलस जो कि रॉड शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये तो कौन से हो गए, स्मॉल स्फेरिकल शेप के हैं, ये हो गए हमारे कोकस, ठीक है। रॉड शेप में कैसे हो गए, रॉड शेप के अंदर ये इस तरीके से हमारे पास आ गए, ठीक है जी। ये क्या हो गए आपके बैसिलस। इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, कोकस हो गया, बैसिलस हो गया, वी हैव विब्रियो। विब्रियो क्या हो गए, विब्रियो हो गए कॉमा शेप्ड। कैसे हो गए ये हो गए हमारे कॉमा शेप्ड, यानी कि जिनकी शेप कैसी है, जिनकी कॉमा शेप है, वो हो गए कौन हमारे विब्रियो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, जो 4th कैटेगरी है हमारे पास, वो 4th कैटेगरी कौन सी है, वो 4th कैटेगरी बेटा हमारे पास है स्प्रिलम। क्या कैटेगरी है, स्प्रिलम, ठीक है। तो स्पिरिलियम जो हमारे पास कैटेगरी है, ये कैटेगरी के अंदर स्पाइरल शेप्ड के, कैसी शेप के, स्पाइरल शेप के हमारे पास बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं। कॉमा शेप कैसे हो गए, कॉमा शेप आर समवॉट लाइक दिस, ठीक है, समवॉट लाइक दिस, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गए स्पाइरल शेप के, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। सो दीज आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन दी शेप, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन किस पे की गई है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन शेप। शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है कि भैया शेप कैसी है, स्फेरिकल है, राउंड है, कॉमा है, स्प्रिलम है, उस जैसे कि आप बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, तो वो क्या कौन सी कैटेगरी है, वो बैसिलस है, वो रॉड शेप का होगा। हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये कोकस, यानी कि स्फेरिकल शेप का होगा, ठीक है। सो लाइक दैट वी हैव वेरियस डिफरेंट एग्जांपल्स। क्लियर। चलिए अब बढ़ेंगे आगे हम लोग। अब आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं। कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, यानी कि दे आर गोइंग टू लिव इनसाइड द बॉडी और ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट में हार्म ऑल्सो, ठीक है, और उसको हार्म भी कर सकते हैं। ये डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं बेटा, क्या हो सकते हैं, ये डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। तो दे कैन बी डिकम्पोजर्स, दे कैन बी पैरासिटिक, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास हमारी जो बैक्टीरिया है उनकी कुछ खास बातें। अगर मैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं, अगर मैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो हर बैक्टीरिया के अंदर सेम ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम अमंग ऑल बैक्टीरिया, ठीक है, सेम अमंग ऑल बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं, सारे बैक्टीरिया में यही स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो वेरी क्या करता है, वेरी करता है इनका फंक्शन। क्या वेरी करता है, वेरी करता है इनका फंक्शन। क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, क्या बिहेवियर ये शो करते हैं, दैट एक्चुअली वेरीज, ठीक है। क्या वेरी करता है, वेरी करता है इनका बिहेवियर, ठीक है जी। सो सेम स्ट्रक्चर है बट क्या करेगा वेरी, बट बिहेवियर या कह सकते हो कि जो भी इनका फंक्शन है वो क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। बट बिहेवियर वेरीज कर लेते हैं इसको, ठीक है जी, बट बिहेवियर वेरीज, चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गई हमारे पास कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग दी बैक्टीरिया। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो बेटा अगर बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, तो बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं वो अपना खाना स्वयं भी बना सकते हैं और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ, फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। तो यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक। क्या हो सकते हैं ये, ऑटो और हेटेरोट्रॉफिक, ये दोनों हो सकते हैं। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक के अंदर देखो, अपना खाना अगर खुद बनाना है तो या तो आप क्या करोगे, या तो अपना खाना आप केमिकल एनर्जी को यूज करके बनाओगे, तो उसे बोलेंगे कीमोसिंथेटिक। क्या बोलेंगे उसको, कीमोसिंथेटिक। या फिर आप क्या करोगे, या फिर आप लाइट एनर्जी को यूज करके खाना खुद बनाओगे, जिसको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक, व्हाटएवर, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, या फोटोसिंथेटिक, आप कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं हमारा
ये सारा का सारा हिसाब किताब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब अगर मैं इसके देखो रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन की बात भी यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। अगर मैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं बेटा, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका कैसा रहता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक तो इनके अंदर आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे आपको बाइनरी फिजन ज्यादातर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बाइनरी फिजन के थ्रू मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है हमारे फेवरेबल कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या कर जाते हैं, फेवरेबल कंडीशन में ये रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वहीं पे इसके अलावा अगर मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, क्या आ गई, अनफेवरेबल कंडीशंस अगर आ गई, तो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये स्पोर्स बनाने शुरू कर सकते हैं, यानी कि दे कैन अंडरगो स्पोर फॉर्मेशन आल्सो। यानी कि दोनों ही मोड कैसे हैं आपके, एसेक्सुअल है, ठीक है। सेक्सुअल मोड इसके अंदर, ये दोनों ही मोड कैसे हैं आपके, एसेक्सुअल है, ठीक है। सेक्सुअल मोड भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, बट दैट इज नॉट अ ट्रू सेक्सुअल मोड, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल मोड। एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है कि बैक्टीरिया के अंदर सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल मोड हमें देखने को मिलता है, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल मोड, यानी कि यहां पे ऐसा नहीं होगा कि दो पेरेंट्स आएंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, उनसे गैमेट बनेंगे, फ्यूज करेंगे, नहीं। यहां पे क्या मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से, या आप बोल सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यहां पे मतलब ये है कि हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, उसके अंदर भी जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, उसका एक्सचेंज हो। आप बोलेंगे मैम प्लाज्मिड क्या होता है, बेटा इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से चैप्टर 8 में, जब हम पढ़ेंगे सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वहां पे हम जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, ठीक है ना, वहां पे आप देखोगे कि बैक्टीरिया के अंदर एक तो क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है और उस क्रोमैटिन में डीएनए रहता है। इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हमारे पास प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो यही प्लाज्मिड कई बार एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है, जिसको बोला जाता है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको मैं नीचे करके लिख देती हूँ एसेक्सुअल, ताकि हमारे पास ये स्पेस बच जाए, और यहाँ पे वी कैन राइट कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या ट्रांसफर लिख सकते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, ठीक है। तो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जो ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज एक्चुअली योर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट है, ठीक है जी, बता दो कोई डाउट है इसमें तो। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं हमारे, यहां पे हमने मोटा मोटा सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है हमारे, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या नहीं डिस्कस किया, इनके ग्रुप्स, ठीक है जी। तो हमारे पास हमारे जो बैक्टीरिया है, यानी कि किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं, उनको फर्दर हम लोगों ने क्या किया, फर्दर हम लोगों ने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 ग्रुप्स पढ़ने हैं हमें यहाँ पे, सबसे पहला जो ग्रुप आपको पढ़ना है यहाँ पे, दैट ग्रुप इज एक्चुअली आर्की बैक्टीरिया। क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या हो गए, पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है जी। इसके अलावा आपको पढ़ना है यहाँ पे यू बैक्टीरिया। दूसरी कैटेगरी क्या है हमारे पास, यू बैक्टीरिया। एंड थर्ड कैटेगरी इज दी माइकोप्लाज्मा। थर्ड क्या है हमारे पास, माइकोप्लाज्मा। याद करो 9th क्लास में जब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा है आपने, तो वहां पे आपने माइकोप्लाज्मा को याद किया होगा। माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। क्या है, माइकोप्लाज्मा, खास बात क्या है इसकी, इट इज दी स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है जी, इट इज दी स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आर्की बैक्टीरिया से। तो भाई ये जो आर्की बैक्टीरियाज होते हैं, ये जो आर्की बैक्टीरिया है हमारे, दीज आर्की बैक्टीरिया दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। कहां रह सकते हैं ये, they can live in extreme conditions। extreme conditions का मतलब क्या हो गया, extreme conditions का मतलब बेटा ये हो गया कि ये hot springs में भी रह सकते हैं, जहां पे टेम्परेचर मोर देन कितना, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहां पे भी रह सकते हैं। कौन, हमारे ये आर्की बैक्टीरिया के मेंबर्स, ठीक है। और ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, जो हाई टेम्परेचर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या बोला जाता है उनको, थर्मो एसिडोफाइल्स।
एसिडोफाइल्स, ठीक है जी, उनको कहा जाएगा थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, तो हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है या एक्सट्रीम कंडीशन है सराउंडिंग की, वो क्या आ जाती है यहाँ पे, हाई सेलेनिटी, ठीक है, हाई सेलेनिटी। हाई सेलेनिटी का मतलब क्या हो गया कि जिस भी पानी में ये प्रेजेंट है उस पानी में नमक की मात्रा, सॉल्ट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। किसका अमाउंट ज्यादा है, सॉल्ट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। और ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, और ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है हेलोफाइल्स। क्या बोला जाता है, हेलोफाइल्स। अब आप बोलेंगे मैम कंफ्यूजन हो जाएगी, किसका क्या होता है, तो देखो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। थर्मो वर्ड हीट को इंडिकेट करता है, हीट मतलब ज्यादा टेम्परेचर, और ज्यादा टेम्परेचर में कौन रह रहे हैं, हमारे हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। हाई सेलेनिटी यानी कि सॉल्ट बहुत ज्यादा है। आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे हेलोजेंस, पढ़े हैं ना हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या हो गए हमारे, हेलोजेंस हो जाते हैं हमारे पास हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पढ़ा है ना ये सारे क्या है, हेलोजेंस। और ये मेटल्स के साथ कंबाइन करके क्या देते हैं, ये मेटल के साथ कंबाइन करके सॉल्ट देते हैं। तो वहीं से वर्ड आ गया क्या हमारा, हेलो। हेलो कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट कर रहा है, सॉल्ट इंडिकेट कर रहा है कि सॉल्ट की कंडीशंस में रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ना पर्पस ये नहीं होता कि ये जो फंडा है, दिस फंडा इज नॉट दैट मच कि हाँ बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा, बट हाँ एक हिंट है कि भैया भूलो ना, इसका इसमें करके ना आओ, इसलिए आपको ये बताया जाता है, ठीक है। अच्छा एक और हमारे पास है एक्सट्रीम कंडीशन, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या है, वो है आपके मार्शी एरियाज, आपके दलदली इलाके जो होते हैं, मार्शी एरियाज, जहां पे जिस दलदल में अगर इंसान फंस जाए तो नीचे ही धंसता चला जाता है। इन मार्शी एरियाज के अंदर भी ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वेरी गुड, ठीक है जी। सो क्या बोलेंगे इनको, दीज आर कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। क्या कहते हैं इनको, मिथेनोजेंस, ठीक है। तो मार्शी एरियाज के साथ साथ ये कहां पाए जाते हैं, दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन, they can also be found in gut समझते हो ना, स्टमक, ठीक है ना, आपका इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। also found in the gut of ruminant animals, gut of ruminant animals। ruminant animals कौन हो गए भैया, जो आपके वो क्या खाते हैं, जो आपका चारा वारा खाते हैं, जैसे कि काउ एंड बफेलो, ठीक है। तो काउ एंड बफेलोज जो है हमारी, वो क्या करेंगी, उनके जो गट है, उनके गट में क्या पाए जाएंगे, उनके गट में पाए जाएंगे हमारे दीज मिथेनोजेंस, ठीक है। और जैसे ही दे आर गोइंग टू डंग, ठीक है, जैसे ही काउ डंग आपको मिलेगा या बफेलो डंग आपको मिलेगा, तो उसका जो डंग होगा, ठीक है, उस डंग के ऊपर भी ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड दे आर गोइंग टू रिलीज अ गैस दैट इज कॉल्ड एज मीथेन। कौन सी गैस रिलीज करते हैं ये, मीथेन, विच इज एक्चुअली अ बायोगैस। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है भैया, हमारे लिए भी यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, बिकॉज ये बायोगैस बनाने में हेल्प कर रहे हैं, और इस बायोगैस को हम लोग अपने घरों में यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। हम घरों में जो एलपीजी यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, या फिर हम लोग अपनी डिफरेंट गैसेस जो बेसिकली हमारे घर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं टू मेक द फूड, वो सब चीजें यूज ना करके वी कैन ऑप्ट फॉर दिस बायोगैस, और ये नेचुरल तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस होती है बाय दीज मिथेनोजेंस, ठीक है। चलिए सो ये हो गए क्या हमारे, ये हो गए हमारे एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले। अब सवाल ये है कि भैया ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह कैसे पाते हैं, हाउ कैन दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। भाई इतना हाई टेम्परेचर 100 डिग्री पे पानी बॉयल हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया कैसे जिंदा है वहां पे, ठीक है ना। तो क्या रीजन है इसके पीछे का, इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि भैया इनका जो सेल वॉल होता है ना, इनका जो सेल वॉल होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा अलग है। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है इट इज वेरी 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 बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिफरेंट, व्हाट वी कैन से, स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बैक्टीरिया, फ्रॉम नॉर्मल बैक्टीरिया। क्या है इनका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अलग है। दैट इज द रीजन ये क्या कर रहे हैं, दैट इज द रीजन ये रह पा रहे हैं हमारे एक्सट्रीम कंडीशंस में, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में, ठीक है। अच्छा तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है, बैक्टीरिया क्यों नहीं उबल रहा, तो क्या बोलोगे उसको, उसको बोलोगे क्योंकि भाई उसके पास एक ऐसी सेल वॉल है
जो कि कुछ भी हो जाए बाहर, अंदर वाले को मरने नहीं देगी। अंदर वाले को जो, ऐसा नहीं है कि इनकी मौत नहीं होती, मरते ये भी हैं, ठीक है। दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस, दे आर गोइंग टू डिवाइड, सब कुछ करेंगे ये, लेकिन बाहर से जो टेम्परेचर कंडीशन है वो इनको हार्म नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेल वॉल इनको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। प्रोटेक्शन का काम जो है वो इनको बेसिकली कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू सी। आप ऐसा ही एक जीता जागता एग्जांपल पढ़ेंगे अपनी क्लास 12 में, जब आप पढ़ेंगे चैप्टर बायोटेक, ठीक है। बायोटेक में आप देखेंगे कि हम लोग पीसीआर पढ़ेंगे, वहां पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं उसको। ये टर्म अब तो कॉमन हो जाना चाहिए, बिकॉज जब से कोविड आया तो एक टेस्ट का नाम बड़ा फेमस हुआ है, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि एक क्या है, जो कि एक बायोकेमिकल टेक्निक है, जो कि एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक है। क्या टेक्निक है अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है। जब पढ़ेंगे वो चैप्टर, जब आप उस क्लास में आओगे तब आप उस चीज को देखना समझना। बट यस, जो पीसीआर है, इस पीसीआर के अंदर हम लोग उन एंजाइम्स का यूज करते हैं, जो एंजाइम ऐसे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए अब मूव करते हैं हम हमारी सेकेंड जो कैटेगरी थी, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्चुअली योर सेकेंड कैटेगरी। कौन सी है भैया, सेकेंड कैटेगरी जो है हमारे पास है, दैट सेकेंड कैटेगरी इज एक्चुअली दी, क्या नाम है भैया उसका, आर्की बैक्टीरिया के बाद क्या आ गया, यू बैक्टीरिया। क्या हो गया हमारे पास, यू बैक्टीरिया, ठीक है जी। ये जो यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, सच्चा बैक्टीरिया है ये, ठीक है। सच्चा बैक्टीरिया है और अच्छी जगह पे ये रहता है, ठीक है जी। सो ये जो यू का मतलब हो गया आपका ट्रू, ठीक है। ट्रू बैक्टीरियम है हमारे ये। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं आपके, दीज बैक्टीरिया, ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको नॉर्मल कंडीशंस में मिलेंगे, आपको पानी में, आपको मिट्टी में, आपको बॉडी के अंदर, कहीं भी आपको ये मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यू बैक्टीरिया की, तो कुछ यू बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं भैया, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ऑटोट्रॉफिक, अगर अपना खाना खुद भी बनाना है तो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए ना। तो भैया ये जो एनर्जी मिल रही है, ये एनर्जी आपको, अगर केमिकल एनर्जी से आप ले रहे हो इस एनर्जी को, अगर आप केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो उनको बोल देंगे हम लोग क्या, कीमो, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफिक। अगर आप लाइट यूज कर रहे हो तो फोटो ऑटोट्रॉफिक, और इसके बाद आपके हिट्रोट्रॉफिक आ गए, ठीक है। तो वन बाय वन करके इनके एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है, कौन कहां पे क्या है, कैसे कर रहा है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या शुरू करेंगे पहले, फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है जी। तो भैया ये जो फोटो ऑटोट्रॉफिक वाली कैटेगरी है, इसके अंदर कौन आते हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे ग्रीन कलर के बैक्टीरिया, जिनको बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। क्या बोला जाता है इनको, साइनोबैक्टीरिया। अनदर नेम फॉर साइनोबैक्टीरिया इज बीजीए। क्या नाम है दूसरा इसका, बीजीए। क्या है बीजीए, बीजीए है ब्लू ग्रीन एल्गे। क्या है भैया बीजीए, बीजीए है ब्लू ग्रीन एल्गे। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया, या कौन आ रहा है इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गे इसके अंदर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए क्या हमारे पास, ये हो गए हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी क्या खास बात है भैया कि ये अपना खाना स्वयं बना पा रहे हैं, तो खास बात ये है कि इनके पास होता है क्लोरोफिल ए। क्या होता है इनके पास मौजूद है क्लोरोफिल ए। और ये क्लोरोफिल ए वही वाला क्लोरोफिल ए है, वही वाला क्लोरोफिल है बेसिकली, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, वही वाला क्लोरोफिल ये है, ठीक है। और इस वजह से ये क्या करते हैं, इस वजह से ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। इस चीज को क्या करना है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा, सो दिस इज अबाउट कि हमारा साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं और क्या काम बेसिकली ये साइनोबैक्टीरिया हमारे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं किसकी, अब अगर मैं बात करूं हमारे पास कि भैया ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, ये आपको कहाँ मिलते हैं। अगर मैं हैबिटेट की बात करूं बेटा, तो इनकी हैबिटेट जो है, या तो ये आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे आपको,
या तो ये आपको फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, ठीक है, या आपको ये मेरीन वाटर में मिल सकते हैं, यानी कि एक्वाटिक हैबिटेट हो सकता है इनका, या फिर ये आपको सॉइल में भी मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं? सॉइल के अंदर भी मिल सकते हैं। अगर मैं इनके रहने का हिसाब बताऊं आपको कि ये रहते कैसे हैं, तो बेटा ये हमारे यूनिस, इनका ये क्या है, ये सिंगल सेल की फॉर्म में भी रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? ये सिंगल भी रह सकते हैं, यानी कि अकेला एक ही सेल एक जगह पे रहेगा। ये कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ एक जगह पे एक कॉलोनी बना के रह रहे हैं, या फिर ये फिलामेंटस फॉर्म में भी रह सकते हैं। कौन सी फॉर्म में रह सकते हैं? फिलामेंटस फॉर्म में भी रह सकते हैं। फिलामेंटस फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास 6 सेल हो गया, ये इस तरीके से एक फिलामेंट की शेप इसने ली हुई है, ठीक है, इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया है हमारा वो इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। सो इन द फॉर्म फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकता है, कॉलोनियल में हो सकता है, सिंगल भी। फिलामेंटस का एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी क्योंकि बुक में शेयर किया हुआ है वो एग्जांपल। दैट एग्जांपल इज एक्चुअली नॉस्टॉक। क्या एग्जांपल है? नॉस्टॉक। और आपको याद हो अगर, ये डायग्राम भी किसका है? नॉस्टॉक का है, ठीक है। तो ये जो मेरे नॉस्टॉक है या ये जो मेरे ऐसे फिलामेंटस होते हैं, बेसिकली इनके बाहर क्या प्रेजेंट होती है? इनके बाहर एक जिलेटेनियस शीट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एक जेल की शीट प्रेजेंट होती है। एंड दिस जिलेटेनियस शीट इज एक्चुअली कॉल्ड एज, दिस जिलेटेनियस शीट इज एक्चुअली कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं जिलेटेनियस शीट को? इसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनियस। क्या बोलते हैं इसको? म्यूसिलेजिनियस शीट। क्या बोलते हैं इसको? म्यूसिलेजिनियस शीट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो म्यूसिलेजिनियस शीट हो गया आपका, या इसको आप क्या बोल सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो आपकी, क्या बोला मैंने? हाँ, मैंने बोला म्यूसिलेजिनियस शीट, या इसको आप बोल सकते हो आपकी, क्या हो गया? जिलेटेनियस शीट, ठीक है जी। सो ये जो हमारी शीट है ये क्या कर रही है? ये उस पूरी कॉलोनी को होल्ड करके रखा है एक जगह पे, एक जगह पे, एक साइड पे, ठीक है जी। और एक साथ में एक ही फॉर्म में रह रहे हैं ये सारे के सारे। एंड इट्स दिस शीट इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग दिस फिलामेंट। क्या कर रही है ये? इसको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये सारे सेल्स हमारे यहाँ पे इस तरीके से अरेंज्ड हैं। अब कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ सेल्स क्या बन जाते हैं? कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग स्पेशलाइज्ड, व्हाट दे आर गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू हेल्प इन दी नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसमें हेल्प करते हैं ये? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करना शुरू कर दिया। यानी कि जो भी आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो कि N2 की फॉर्म में होती है, अब आप अच्छे से जानते होंगे N2 इज N ट्रिपल बॉन्ड N। 3 बॉन्ड को तोड़ना इज नॉट एन इजी टास्क। आपको 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यानी कि ये जो फॉर्म है ये इनर्ट होती है। कैसी फॉर्म होती है? ये इनर्ट फॉर्म होती है। इस फॉर्म को ना हम यूज कर सकते हैं ना इसको प्लांट यूज कर सकते हैं। इस फॉर्म को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो फॉर्म यूज की जा सके बाय द प्लांट्स, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जो स्पेशलाइज बन जाते हैं एंड दे आर गोइंग टू हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है हिट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं उनको हम लोग? हिट्रोसिस्ट। दे आर कॉल्ड एज दी हिट्रोसिस्ट, ठीक है जी। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे स्पेशलाइज हो जाएंगे, तो इनको बना देते हैं स्पेशलाइज करके भैया, ठीक है। ये स्पेशलाइज हो गए एंड दे आर फॉर्मिंग व्हाट? दे आर फॉर्मिंग दी हिट्रोसिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारे पास? ये हो गया हमारे पास हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक की कहानी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास इसके बाद? इसके बाद हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी हमारी कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या करेंगे? कीमो ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं हमारे, वो हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे। किनको यूज करेंगे? वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या कह सकते हो आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो यूज करेंगे एंड दे आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज देम। क्या करेंगे? ये इनको ऑक्सीडाइज करेंगे एंड ऑक्सीडाइज करने के बाद जो एनर्जी यहाँ पे बेटा रिलीज होगी आफ्टर द ऑक्सीडेशन, इस एनर्जी को यूज करेंगे एटीपी बनाने के लिए। दिस इज एक्चुअली द कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है जी। सो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है हमारा, ऑक्सीडाइज होगा एंड एनर्जी बनेगी, और ये एनर्जी हमारी क्या करेगी? ये एनर्जी हमारी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? जैसे कि मान लो NO2 नेगेटिव, ठीक है जी, NO
NO2 नेगेटिव हो गया, NO3 नेगेटिव हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमारी वो किसके अंदर चली गई, सारी की सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो क्या कर जाते हैं, जो बेसिकली हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं और एनर्जी बनती है, और इस एनर्जी को यूज करते हैं हमारे बैक्टीरिया टू basically perform their activities, right? So this is the second वाली कैटेगरी हमारे पास। इसके अलावा हिट्रोट्रॉफिक की अगर मैं बात करूं बेटा, तो हिट्रोट्रॉफिक के अंदर आपके पास या तो बैक्टीरिया हिट्रोट्रॉफिक के अंदर या तो बैक्टीरिया पैरासिटिक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या तो बैक्टीरिया पैरासिटिक हो सकते हैं, यानी कि ये डिजीज कॉज करेंगे, क्या करेंगे, ये डिजीज कॉज करेंगे। डिजीज कॉज किसके अंदर करेंगे, डिजीज कॉज ये कर सकते हैं आपके ह्यूमंस के अंदर। अब ह्यूमंस के एग्जांपल मेरे को बताने की जरूरत तो है नहीं आपको, ह्यूमंस के एग्जांपल टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, ठीक है, एंथ्रैक्स हो गया आपका, ठीक है, सिट्रस कैंकर हो गया जो प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यानी कि ये हमारे प्लांट हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, सबके अंदर ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है जी। ह्यूमन का एग्जांपल टाइफाइड है, कॉलेरा है, ठीक है जी, ट्यूबरकुलोसिस है, प्लांट का एग्जांपल सिट्रस कैंकर है, एनिमल का एग्जांपल एंथ्रैक्स है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा दे कैन आल्सो फंक्शन एज डीकंपोजर्स। कैसे फंक्शन कर सकते हैं, ये डीकंपोजर्स की तरह फंक्शन कर सकते हैं, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक सामान है उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दैट मटेरियल दे आर गोइंग टू बेसिकली ड्राइव देयर nutrition, ठीक है। So this is about the second category that we have, that is called as what, that is called as eubacteria. Coming to the last category and we are going to end this session, that category is actually mycoplasma. मैंने आपको पहले ही बता दिया mycoplasma क्या है, mycoplasma smallest cell है, सबसे छोटा सेल ही आपको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारे पास होते हैं ना, ये ऐसी कैटेगरी है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता। जितने भी बैक्टीरिया अभी तक हमने देखे, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हैं, चाहे वो यू बैक्टीरिया हैं, सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट दिस माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें सेल वॉल नहीं होती, ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर जाते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी क्या करेंगे, ये आराम से सरवाइव कर जाएंगे, एंड दे कॉज डिजीज। क्या करते हैं ये भैया, बहुत सारी डिजीज जो है वो कॉज करते हैं। तो ये ज्यादा पॉइंट इसके अंदर है नहीं, थोड़े बहुत ही पॉइंट है, and you don't need to go in that much detail because you're only studying for CBSE and for the NEET examination. तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें जो मैंने आज बताई हैं आपको, इन सारी बातों को आपको जाके अपनी बुक से पढ़ना है, यू हैव टू रिवाइज इट, ठीक है। कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।